हेलो चैंपियंस, मैं सुमित शर्मा दारासा की तरफ से फिर से हाजिर हूँ केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए। और लास्ट वीडियो का काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है और उम्मीद है आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। वीडियो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपको और नॉलेज गेन हो सके। ठीक है, आज मैं वही चैप्टर कंटिन्यू करूंगा और साथ में हम लोग देखेंगे कुछ और बातें। जैसे आज जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स का। लेकिन उससे पहले कुछ और चीजें जान लेते हैं जो कि है हमारे पास। ठीक है बेटा, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं आप लोगों को फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। आइए शुरू करते हैं, समझते हैं फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। कोई भी ऐसी चीज जिसको मैं नाप सकूं और ऑब्जर्व कर सकूं उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल, जैसे मार्कर है, मैं इसकी लंबाई को नाप सकता हूं तो ये क्या हो गया, एक फिजिकल क्वांटिटी। लंबाई जो है वो क्या होगी, एक फिजिकल क्वांटिटी होगी। अब मैं किसी के वजन को नाप सकता हूं, किसी के स्पेस यानी कि जगह को नाप सकता हूं, मैं किसी की कैपेसिटी को यानी कि वॉल्यूम को भी नाप सकता हूं। तो ये सारी की सारी क्या चीजें हैं बेटा, फिजिकल क्वांटिटीज। तो चैंपियंस जरा इधर ध्यान दीजिएगा। फिजिकल क्वांटिटी जो है वो एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व, दैट इज कॉल्ड एज द फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जा सकता है न्यूमेरिक वैल्यू और उसकी यूनिट के साथ में। न्यूमेरिक वैल्यू और उसकी यूनिट के साथ में। अब देखते हैं क्या चीज है, क्या कहना चाहते हैं। जैसे मैं बात करता हूं लेंथ की। लेंथ हम ऑब्वियस बात है नापते रहते हैं। कोई कहीं जा रहा है, यहां से अलीगढ़ कितनी दूर है, यहां से दिल्ली कितनी दूर है, डिस्टेंस बिटवीन बेंगलुरु एंड दिल्ली, ये सारी चीजें हम लोग देखते रहते हैं। तो उस टाइम पे एक न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं। सपोज दैट एग्जांपल 70 किलोमीटर। तो किलोमीटर उसकी यूनिट है और 70 जो है ये इसकी न्यूमेरिक वैल्यू। यूनिट से हम लोगों को फिजिकल क्वांटिटी मेजर करने में आसानी होती है। देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, फिजिकल क्वांटिटीज दो तरीके की होती है, एक तो बेसिक और दूसरी डेराइव। ठीक, बेसिक क्वांटिटीज कितनी है, 7। कौन कौन सी है, लेंथ, मास, टाइम, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। इसकी जो यूनिट्स है वो है, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। बेटे यहां पे चैंपियंस जो SI यूनिट्स रिप्रेजेंट करी है, ठीक है ना, ये सारी की सारी कैसी हैं, SI यूनिट्स हैं। लेंथ की मीटर, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकंड। देखो इसमें बच्चे सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं, तो क्या है, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, इसकी यूनिट क्या होती है, SI यूनिट केल्विन होती है। आगे देखिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट मोल होती है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यूनिट क्या होती है, मोल। आगे देखिए, इलेक्ट्रिक करंट, ये सारी चीजें आप अधिकतर पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक करंट, इसकी यूनिट एम्पियर, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, A से। मोल को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, MOL से। ठीक, आगे देखिए, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, CD, और इसकी यूनिट्स को क्या बोलते हैं, कैडेला। तो कैडेला को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, CD से। इतनी चीज समझ में आ गई, यहां तक कोई दिक्कत, चलते हैं आगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगली जो क्वांटिटीज है हमारी, नेक्स्ट क्वांटिटीज है क्या, डेराइव्ड क्वांटिटीज। इनके बारे में बात करते हैं। देखिए, आइए चलिए। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो कि बेसिक क्वांटिटीज से, उनकी हेल्प से बनी हो, उनको क्या बोलते हैं, बहुत बढ़िया। देखिए, अब इधर ध्यान दीजिएगा जरा। एग्जाम्पल से लीजिए, मैं बात करने जा रहा हूं स्पीड की। तो चैंपियंस, स्पीड का फॉर्मूला आप लोगों को सबको पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, या टाइम टेकन भी बोलते हैं, टाइम। तो डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस या मैं लेंथ बोलूं, बात एक ही चीज है। ठीक है, दूसरी चीज आप लोग ऑब्जर्व कीजिए, टाइम।
ठीक है। ये दोनों की दोनों चीजें जो है ऊपर डिस्टेंस, लेंथ और नीचे टाइम, दोनों की दोनों बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो जब ये दोनों बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं और इनकी हेल्प से एक क्वांटिटी बन रही है, तो ये कैसी होगी? डेराइव्ड होगी, यानी कि इनकी मदद से वो क्वांटिटी बनाई गई है। इसके लिए यूनिट भी यूज करोगे आप, तो ऐसे यूनिट्स जो कि किस यूनिट से बनी हो? हाँ, जो कि बहुत बढ़िया समझ गए होंगे आप लोग, बेसिक यूनिट्स का यूज करके डेराइव करी गई हो, लाई गई हो, तो उनको भी क्या बोलोगे आप? डेराइव्ड यूनिट्स। काफी बार पूछा जाता है स्कूल्स वगैरह में, तो ध्यान दीजिए। तो आगे चलते हैं। जैसे मैं इसी की यूनिट को निकाल के देखता हूं। इसकी जो यूनिट आएगी मीटर, लेंथ की यूनिट कितनी होती है? कौन सी होती है? और टाइम की सेकंड। तो इसकी जो यूनिट आई आप लोगों की वो क्या होगी? मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये डेराइव्ड यूनिट है और ये स्पीड डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। इतनी चीज समझ में आ गई। अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग। केमिस्ट्री में, साइंस में मेजरमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो चीजों को मेजर किया जाए, और आपको पता है केमिस्ट्री में तो बहुत ही बारीकी में मेजरमेंट किया जाता है, तो गलतियां ना हो जाए उसके लिए साइंटिस्टों ने एक तरीका निकाला। उनके लिए, उस तरीके के लिए हमको समझना पड़ेगा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। देखते हैं। तो केमिस्ट्री में मेजरमेंट्स किए जाते हैं, उन मेजरमेंट्स के हम लोग बारे में बात करते हैं। देखिए, चलते हैं। चलना कहाँ है? यहीं रुकना है। तो जैसे मैं बात करता हूं, मैंने एक एटम का साइज नापा, और साइज नापने के बाद देखना कितना आएगा? 0.000000000003721। सपोज दैट इट इज द साइज ऑफ एटम। मान लेते हैं ये क्या है? साइज है एटम का। इसमें दिक्कत क्या हो रही है? मान लो मैंने ये साइज लिखा और आप लोग इसको लिख रहे थे, ये जीरो गिनने में एक आध दो इधर उधर हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? यहां पे आपसे गलतियां होने के चांसेस बढ़ते चले गए। तो ऐसी कुछ गलतियों को रोकने के लिए, दूसरा, चीजों को बिल्कुल एक्यूरेट लाने के लिए साइंटिस्टों ने मेहनत करनी शुरू करी और तरीका खोजना स्टार्ट किया। तो वहां से हम लोग शुरू करते हैं, उन्होंने किस तरीके से किया, क्या चीज की। तो अगला टॉपिक है हम लोगों का अनसर्टेनिटी इन मेजरिंग। ठीक है ना? क्या टॉपिक है हमारा? अनसर्टेनिटी इन मेजरिंग, या फिर आप बोल सकते हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। ठीक है, चलो हम लोग चालू करने जा रहे हैं। देखिएगा थोड़ा सा, पहले समझते हैं अनसर्टेनिटी क्या होता है। अनसर्टेनिटी, दिमाग में चीजें आती है। अनसर्टेन, जो चीज सर्टेन ना हो उसको क्या बोलोगे? अनसर्टेन। सर्टेन का मतलब हो गया निश्चित, यानी कि ये चीज आनी चाहिए। जैसे मैं इस मार्कर को मेजर करता हूं, मेरे पास मार्कर है तो इसी से समझाऊंगा। तो इसकी लेंथ, जो सर्टेन लेंथ है, मान लीजिए वो कितनी है? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। अब मैं इसको मेजर किया, और मेजर करने के बाद इसकी लेंथ जो आई वो कितनी आई? चैंपियंस, इतने सेंटीमीटर। तो यहां पे क्या हो गया? निश्चित लेंथ क्या है? ये फिक्स लेंथ, सर्टेन नहीं आनी चाहिए, लेकिन मेरी लेंथ इतनी आ रही है। तो यहाँ पे क्या हो रही है? गड़बड़ हो रही है। ये गड़बड़ कैसे हो सकती है? एक गड़बड़ तो रीजन एक है कि मेरे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो गड़बड़ आ गया, दूसरा मैंने ही गलती कर दी। ठीक, तो दो गड़बड़ है। अगर इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ है तो सीधा सीधा इंस्ट्रूमेंट बदलना पड़ेगा, बाकी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमारे अंदर गड़बड़ हो रही है, ह्यूमन के अंदर गड़बड़ हो रही है, कि इस कैलकुलेशन मिस्टेक को क्या किया जा सकता है? मिनिमाइज किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो देखिए, समझते हैं कैसे कैसे क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या। ठीक, तो पहली चीज जो है वो इसमें है साइंटिफिक नोटेशंस। समझते हैं साइंटिफिक नोटेशंस।
साइंटिफिक नोटेशंस। साइंटिफिक नोटेशंस, कोई भी नंबर, एनीथिंग, कोई भी नंबर जो n इंटू 10 की पावर x की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके, उसको क्या बोलोगे आप? साइंटिफिक नोटेशन। ये एक तरीका है कि कोई भी नंबर को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, समझते हैं इसमें n क्या होगा। n की वैल्यू 1.0 से लेके और 9.999 बढ़ता चला जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, वहां तक हो सकती है। ठीक है, और यहां पे x क्या होगा? प्लस माइनस कोई भी इंटीजर हो सकता है, या तो पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, कितनी चीज समझ में आ गई? तो एग्जाम्पल से लेते हैं, ये चीज बहुत बेसिक सी चीज है, तो ध्यान दीजिएगा। आगे चल के जितनी भी कैलकुलेशंस होंगी उनमें हमें इसी तरीके से करना है। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे 1.37 इंटू 10 की पावर माइनस 24, ये क्या है? आपका एक साइंटिफिक नोटेशन है। नेक्स्ट चीज जो दी वो है आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, चलिए समझाता हूं मैं इसको। नेक्स्ट जो चीज है वो है हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसको समझते हैं, आइए चलिए देखते हैं। अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर्स होती क्या है? सबसे पहले इसके बारे में मैं बात करता हूं। ये कुछ नहीं है, सीधा सीधा ये डिजिट्स हैं कुछ। कौन से डिजिट्स हैं? जिनके थ्रू हम लोग आंसर को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। जैसे आप लोगों को पता है, देखो सबको पता है 003, ये नंबर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 003। तो आप इसको जब रीड आउट करोगे तो क्या बोलोगे? चैंपियंस, इसको 3 बोलोगे बस। क्यों? आपने आगे वाली डिजिट्स को क्यों नहीं देखा, क्यों नहीं बोला? ठीक है, तो ये क्या है? आपकी एक सिग्निफिकेंट फिगर है जिसको आप लोग बस मान रहे हैं अपने आंसर देने के लिए। ठीक, ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए तो आगे चलते हैं। इसके कुछ रूल्स होते हैं, तो वो रूल्स समझ लेते हैं। ठीक है, रूल्स बहुत आसान से हैं। पहला रूल है इसका, जो फर्स्ट रूल है कि जितनी भी ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। वो सारी की सारी कैसी होती हैं? सिग्निफिकेंट होती है। नॉन जीरो का मतलब, एग्जांपल देखते हैं, मतलब 1 से लेके 9 तक जितने भी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो सारे के सारे कैसे होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे, देखिएगा जरा। अगला जो रूल है, अब बचे क्या? 0। तो सारे रूल्स जो होंगे वो जीरोस के लिए होंगे। तो मैं अगर आपको रूल्स समझाता हूं तो समझने की कोशिश कीजिए, या फिर एक काम करते हैं, इन सारे रूल्स को एक मिला के एक रूल बना देते हैं। तो समझते हैं रूल्स फॉर जीरोस। अगर मैं बात करता हूं जीरो की, तो जीरो जो आ सकती है वो कहां आ सकती है? एक तो टर्मिनल पे और एक मिडिल, है ना। तो यानी कि ट्रैप्ड बोल दूं, ट्रैप्ड बोल दूं, या बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स बोल दूं। तो ये सारी की सारी कैसी होंगी? ये सारी की सारी आपकी सिग्निफिकेंट होने वाली। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको भी, आसान है ये चीज भी। जैसे देखिए 101, दो नॉन जीरो नंबर के बीच में एक जीरो आ रही है, तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी? 3। एग्जाम्पल एक और देखते हैं, देखिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है
वो 2.037, ठीक है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4, तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 4। सिग्निफिकेंट का मतलब समझ में आ गया ना? बहुत अच्छा। चलिए आगे देखते हैं और कौन सी जीरोस हो सकती हैं। जीरोस मेरे पास पॉसिबल है, टर्मिनल जीरोस, यानी कि किसी के भी या तो स्टार्टिंग में आ रही हो या फिर एंड में आ रही हो, तो कौन सी होगी? टर्मिनल जीरोस। बच्चों के लिए ये चीजें बहुत ही ज्यादा मुश्किल पड़ जाती हैं, क्योंकि टिपिकल समझने लग जाते हैं, पर टिपिकल नहीं है, आसान है, इजी है, समझते हैं। टर्मिनल जीरोस के लिए क्या हो सकता है? अगर कोई भी जीरो स्टार्टिंग में आ जाए, कहां पे आ जाए? स्टार्टिंग में आ जाए, यानी कि नॉन जीरो डिजिट से पहले आ जाए, तो वो जीरो कैसी होगी? इनसिग्निफिकेंट। अभी एग्जांपल दिया था सबसे पहले मैंने, तो मैं उसी एग्जांपल से समझाना चाहूंगा आप लोगों को। जैसे 003, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 1। कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 सिग्निफिकेंट फिगर इज देयर। नेक्स्ट देखते हैं 0.03, यही एग्जांपल है, मैंने बीच में क्या लगाया है? पॉइंट लगाया है। तो देखिए, हाँ आप तो पॉइंट लगाओ चाहे जीरो लगाओ, समझ में तो हमें आना चाहिए ना, ऐसे ही होता है। तो नॉन जीरो नंबर से आगे अगर जीरो आ रही है तो वो कैसी होंगी? इनसिग्निफिकेंट। तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? बस 1। तो इसमें भी कितनी लिख दिया आपने? 1 सिग्निफिकेंट फिगर। इतनी चीज समझ में आ गई होगी आप लोगों के। अगर किसी को जरा सी भी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। यहां तक क्लियर हो गया होगा। देखिए अब क्या होने वाला है, और जीरो कहां पे आ सकती है? किसी भी नॉन जीरो नंबर के बाद में आ सकती है, तो उनके बारे में बात करते हैं। यानी कि आफ्टर नॉन जीरो नंबर, अगर नॉन जीरो नंबर के बाद में कौन आती है? जीरो आती है, तो क्या होगा, है ना? वो चीज देखते हैं, आइए समझते हैं। पहले आ गई, ये हो गया। बाद में आती है तो देखते हैं। अगर ये बाद में आती है और इसकी भी दो कंडीशन है, विद डेसिमल। इसमें क्या है? डेसिमल हो और विदाउट डेसिमल, यानी कि डेसिमल नहीं है। समझते हैं। विदाउट डेसिमल यानी कि पॉइंट आ रहा हो और पॉइंट नहीं आ रहा हो। दो कंडीशंस यहां पे ऑब्जर्व होंगी, उनको समझते हैं। देखिएगा, अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है 100, एग्जाम्पल देखते हैं। एक मिनट, मैं इसको रब कर रहा हूं क्योंकि स्पेस नहीं है, और जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं, नॉन जीरो के बाद अगर कोई समझ, एग्जाम्पल से देखते हैं विद डेसिमल। तो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी नॉन जीरो के बाद डेसिमल आ जाए, यानी कि एग्जाम्पल से 1.0 लगा दिया, बस मैंने 1.0 लिखा है, तो 1.0 लिखा है, तो नॉन जीरो के बाद डेसिमल लग रहा हो और साथ में जीरो लग रही हो, तो सारी की सारी कैसी हो जाएंगी? सिग्निफिकेंट हो जाएंगी। तो इस केस में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। कितनी? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। दूसरी समझने वाली बात जो है वो क्या है? विदाउट डेसिमल। अगर डेसिमल नहीं है तो, ये इंपॉर्टेंट है। अगर डेसिमल नहीं है, एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ 100 या 500, हर बार आ रहा है 55। हाँ 100 1 के पीछे पड़ गए,
और कुछ दिख ही नहीं रहा है, 1 ही दिख रहा है ना। तो 500 हमने सपोज कर लिया, ये इसमें आपको क्या निकालनी है, सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालनी। इसके साथ में कोई भी डेसिमल नहीं लगा हुआ है, तो इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी, ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगी। इसका रीजन अभी मैं आपको आगे चल के दूंगा, थोड़ी देर सब्र के लिए कर लीजिएगा। आगे चलते हैं देखिएगा। अब मैं इसी में ही 500 में डेसिमल लगा दिया, पॉइंट लगा दिया है यहाँ पे, ठीक है। पॉइंट लगाते ही इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी, 1 2 3, कितनी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। समझ में आ गया। तो अभी तक हमने क्या क्या चीज देखी उसको देखिए, समझिए। हमने अभी तक सिग्निफिकेंट फिगर्स देखी, जितने भी नॉन जीरो नंबर होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। साथ में जीरो के बारे में बात करी, हलचल जो मचने वाली है सारा कुछ वो जीरो का ही है, ठीक है। जीरो घटा दो बढ़ा दो तो ये तो अमाउंट चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में है। देखो हमने देखा कि अगर दो नॉन जीरो के बीच में, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में क्या आ रही है, जीरो आ रही, तो वो कैसी होगी, सिग्निफिकेंट होगी। लेकिन जीरो कहां पे और आ सकती है, स्टार्टिंग में भी आ सकती है और एंड में भी आ सकती है। अगर स्टार्टिंग में आ रही है और नॉन जीरो नंबर है ही नहीं, तो वो क्या होगी, नॉट सिग्निफिकेंट, इट इज नॉट अ सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक। लेकिन अब क्या आ जाता है आपका, नॉन जीरो नंबर आ गया और उसके बाद की जीरोज हैं, तो उसके बाद की जीरोज अगर उसमें डेसिमल है तो क्या होगी, वो सिग्निफिकेंट हो जाएगी। लेकिन अगर उसमें डेसिमल नहीं है तो क्या होंगी, नॉट सिग्निफिकेंट हो जाएगी। इतनी चीज समझ में आएगी। इसका यहां से एग्जांपल आप लोग क्लियरली इसको समझ सकते हैं। इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, देख लीजिएगा। अब इसके बारे में आगे जानते हैं। बाकी हम लोग जो साइंटिफिक नोटेशन में नंबर्स यूज करते हैं उसमें 10 की पावर आती है, तो जो 10 की पावर है पूरा वो इनसिग्निफिकेंट माना जाता है। देखते हैं, जैसे एग्जांपल से देखिएगा 3.2 इंटू 10 की पावर 24, ये कोई नंबर लिखा हुआ है, तो इसके आगे ये वाली जो है इनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करते, लेकिन इनको हम सिग्निफिकेंट में काउंट करते हैं। तो इस डिजिट में कितने हो जाएंगे, इस पूरे नंबर में कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाएंगी, कितनी है, 2। वेरी गुड, सही चल रहे हैं आप लोग, समझ में आ रहा है। तो आसान सा टॉपिक है, बस जीरो का झमेला है, बाकी कुछ नहीं है। जीरोस का अगर आप लोगों को सारी चीज समझ में आ गई होंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलेंगे, देखिए चलते हैं, देखो फटाफट से। अगला जो है, जो हमारे फिक्स नंबर्स हैं जिनकी हम सीधी सीधी काउंटिंग्स कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल से लिख लिया 15 स्टूडेंट्स, 5 पेन, 17 जग, मग जग, कुछ भी चीज लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो इनमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं। कितनी होती हैं, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूं 15.00। अब मैंने मेजर किया 15.00, मैंने काउंटिंग ही तो करी है, ठीक है। फिर उसके बाद कोई आया, उसने लिखा नहीं ये वाला नहीं होगा, ये वाला लिया जाएगा 15.00। तो इसका मतलब मैं इसके आगे कितनी भी जीरो लगाता चला जाऊं, क्या ये 15.00000001 स्टूडेंट हो सकते हैं क्या, कभी भी पॉसिबल नहीं। तो जो चीज क्या होती है, जिनको काउंट किया जा सकता है, एक फिक्स्ड अमाउंट देती है, ठीक है ना, नंबर हुआ, ये सारी चीज हुई, तो वो क्या होती है, उनमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं। यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी आप लोगों के। बस यही रूल्स है, इंपॉर्टेंट रूल वही वाला है जो अभी हम लोगों ने देखा था 500 वाला। अगर 500 है तो इसमें कितनी है, 1, और अगर 500 पॉइंट या डेसिमल भी लगा दी तो इसमें कितनी हो जाएंगी, 3।
ठीक, तो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, चलिए ये कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं आप लोगों के सामने, समझते हैं कैसे होने वाली है सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम लोग देखते हैं। साथ में रूल्स भी रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है, देखो पहले वाले में तो साफ पता लग रहा है कितनी है, अति सुंदर, क्या है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। ये तो बहुत आसान था, है ना। आगे आगे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, ये तो मतलब ही नहीं है, ये वाली 1 और 2। नॉन जीरो नंबर के बाद में कोई जीरो आती है और साथ में डेसिमल हो तो वो कैसी होगी, सिग्निफिकेंट। शाबाश, मेरे साथ में रूल भी रिवाइज हो रहे हैं, अच्छी बात है। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई इसके अंदर। देखिए अब चलते हैं, कितनी, 3 4 है, अच्छा 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऐसा क्यों, नॉन जीरो नंबर से पहले कोई भी जीरो आ जाए मतलब नहीं है, पॉइंट आए नहीं आए, डेसिमल आए नहीं आए, लेकिन वो सारी की सारी कैसी होने वाली है, नॉट सिग्निफिकेंट होने वाली है। तो ध्यान दीजिए, अब ये इसमें तो पता चल ही रहा होगा साफ साफ, अगले वाले में ना ही दिखेगा। देखते हैं कितनी आई है, बहुत, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट वाले में भी पता है, दोनों के दोनों कैसे हैं, अरे ये तो बहुत आसान है। ठीक है, कितने हो गए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई। नेक्स्ट वाले में पॉइंट के बाद जीरो, पॉइंट के बाद जीरो और साथ में नॉन जीरो नंबर भी है और उसके बाद में जीरो है, तो हमेशा क्या होने वाली है, अरे दोनों, बस 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 सिग्निफिकेंट। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं लल्लू लल्लू से। ठीक है, कर सकते हैं आप लोग, आसान आसान है, इजी है। ठीक, देखिए देखो आगे आगे आगे, 1 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो, कितने हैं, बहुत बढ़िया, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके अंदर ये वो वाला रूल जो इंपॉर्टेंट बताया था, याद करो, याद दिलाऊं, 500 वाला। कितनी, पॉइंट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, तो कितनी, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें पॉइंट दिख गया और उसके बाद भी जीरो है, तो ये भी काउंट करी जाएगी, मजबूरी है। आगे देखते हैं, ये क्या हो गया, कितनी हो गई, 1 2 3 4 और 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके अंदर। इतनी चीज उम्मीद है आपको ही पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। ठीक है, चीजें आसान है, केमिस्ट्री बहुत आसान सब्जेक्ट है, बस शर्ते हैं आप लोग थोड़ा इजीली उसको लें और मस्ती से, मजाक से, आराम से पढ़ते रहें, सारी चीजें आप लोगों की हो जाएंगी। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू।